बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 9th क्लास की सिलेबस जो अपडेट हो चुका है वो वाला सिलेबस है, और सिलेबस नहीं है। तो बच्चों एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, जैसे कि रियल नंबर्स है, रैशनल है और इरेशनल है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या है। एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। हर नंबर जो है वो रियल नंबर है। जो भी आप सोच सकते हो वो वाला नंबर रियल नंबर। अब हमने साबित करना है कि हर नंबर जो है वो रियल नंबर कैसे है। मिसाल के तौर पर अब अंडर रूट 2 है, मैं कुछ डिफरेंट नंबर दूंगी और उसको साबित करूंगी कि वो रियल नंबर है। जैसे कि मैंने स्टेटमेंट लिखी है, एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। एक मैंने अंडर रूट 2 और दूसरा सिंपल नंबर लेते हैं 4, और तीसरा लेते हैं एग्जांपल पाई जो कि 3.14159 एंड सो ऑन। इसको साबित करने के लिए हम नंबर लाइन की मदद लेंगे, नंबर लाइन की हेल्प लेंगे, मतलब कि नंबर लाइन पे शो करेंगे हर वो नंबर जो नंबर लाइन पे शो हो वो रियल नंबर है। इसको नंबर लाइन कहते हैं। और जो ये एरोस बने हुए हैं इसका मतलब है सो ऑन, मतलब चलता जा रहा है। इसकी राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जबकि लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एरोस का मतलब होता है चलता जा रहा है। इधर चूंकि नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स लिखेंगे -1 -2 एंड -3 -3। तो अब हम शो करेंगे अंडर रूट 2 जो है वो रियल नंबर है। बच्चों ये अक्सर एमसीक्यूज में भी आते हैं बोर्ड के कि क्या अंडर रूट 2 रियल नंबर है या नहीं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, रियल नंबर नहीं है। तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, अंडर रूट 2 इज अ रियल नंबर है। ये हम शो करेंगे, साबित करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 को साबित करते हैं कि अंडर रूट 2 क्या जो है वो रियल नंबर है या नहीं। बच्चों अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1/2, और 2 एज इट इज। 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, और 0.5 की अगर हम लें तो 2 की पावर 0.5। अब 2 की पावर 0.5 लें तो आंसर आता है 1.414213 एंड सो ऑन। अब देखें 1.41, इसका मतलब है हम पॉजिटिव इंटीजर की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव आंसर हमारा 1 से हम आगे जाएंगे इधर। ठीक हो गया, 1 कंप्लीट है उससे आगे चलता जा रहा है तो हम इधर आएंगे। तो ये देखिए ये इधर लाई कर रहा है, इधर पाया जा रहा है 1.4142 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या, अंडर रूट 2 इज अ रियल नंबर। अब हम अपनी एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आते हैं। 4 चूंकि सिंपल है, ये देखें 4 नंबर लाइन में पाया जा रहा है तो ये भी रियल नंबर है। अब हम अपने आते हैं पाई पे। पाई की वैल्यू होती है 3.14159 एंड सो ऑन। तो देखें पॉजिटिव इंटीजर की तरफ चलें, ये 3 है, 3.14159 है तो ये यहाँ पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब पाई भी क्या है, रियल नंबर। तो बच्चों कंसेप्ट क्लियर हो गया रियल नंबर का। अब रियल नंबर की आगे जो है वो टाइप्स हैं। बच्चों रियल नंबर्स की दो टाइप्स हैं, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल। ऐसे नंबर जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सके उनको बोलते हैं रैशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनको बटे की फॉर्म में लिखा जा सके उनको बोलते हैं रैशनल नंबर। लेकिन एक कंडीशन है कि Q जो है, जो बटे के नीचे वाला नंबर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अब हम इरेशनल की बात करें तो ऐसे नंबर जिन्हें P/Q फॉर्म मतलब बटे की फॉर्म में ना लिखा जा सके उनको बोलते हैं इरेशनल। मीन रैशनल का जो ऑपोजिट है वो इरेशनल है। बच्चों आगे रैशनल की कुछ टाइप्स हैं। इसकी एग्जांपल की बात करें 1/2, 1/3, 4/5। अब चूंकि देखें हम 4/5, 1/3, 1/2 ये सब फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन कहते हैं बटे को, तो ये रैशनल हुए। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, पाई। तो देखें पाई को भी बटे की सूरत में नहीं लिख सकते और अंडर रूट 5 को भी बटे की सूरत में नहीं लिख सकते, तो ये इरेशनल हुए। अब इसकी आगे टाइप्स हैं कुछ, उसको डिस्कस करते हैं। इसकी कुछ
टाइप्स हैं जो कि मैं आपको इधर डिस्कस करती हूँ। अच्छा, तो बच्चों रैशनल की 2 टाइप्स है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डिकर्डिंग, डेसिमल नंबर। और इरेशनल की भी एक टाइप्स है, नॉन टर्मिनेटिंग, नो डिकर्डिंग। रैशनल की 2 टाइप्स हैं और इरेशनल की एक ही टाइप्स है। रैशनल की फर्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना या मुकम्मल हो जाना। तो ऐसे नंबर्स जो डेसिमल पॉइंट के बाद या तो खत्म हो जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं, चलते नहीं जाते, ऐसे नंबर्स को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1/4 इज इक्वल टू 0.25। अब चूंकि देखें, इसको डेसिमल पॉइंट कहते हैं, शार्य को डेसिमल पॉइंट कहते हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद चेक करें नंबर्स 25, मतलब कि चलता नहीं जा रहा, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया या मुकम्मल हो गया, तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, 8/25 इज इक्वल टू 0.32। अगर ये इस तरह होता तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। अब चूंकि ये मुकम्मल हो गया है, खत्म हो गया है, तो ये टर्मिनेटिंग है। ठीक हो गया। अब इसकी दूसरी टाइप्स को डिस्कस करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल नंबर। बच्चों ऐसे नंबर जो नॉन, अब देखिए नाम से जाहिर है, नॉन टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेटिंग था, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट का मतलब होता था खत्म हो जाना या मुकम्मल हो जाना, तो नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म ना हो, चलता जाए चलता जाए चलता जाए, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म ना हो, चलता जाए। और रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना। रिपीट मतलब दोहराया जाना। नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म ना हो, चलता जाए, जिसको हम सो ऑन कहते हैं। डिकोडिंग का मतलब होता है दोहराया जाना। तो ऐसे डेसिमल नंबर जो डेसिमल पॉइंट के बाद चलते जाएं, खत्म ना हो और दोहराए भी जाएं, ऐसे नंबर्स को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डिकोडिंग डेसिमल। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। बुक में इसकी एग्जांपल दी गई है, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। 1/3, 1/3 इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। अब देखें, अब नोट करें 0.3333 एंड सो ऑन, चलता जा रहा है। इसमें दो बातें नोट करने वाली हैं। एक तो ये चलता जा रहा है, और दूसरी ये रिपीट हो रहे हैं नंबर्स। देखें 3333, रिपीटिंग पैटर्न हो तो डिकोडिंग, उसको कहते हैं डिकोडिंग। चलता जाए, खत्म ना हो या मुकम्मल ना हो, तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये बच्चों अच्छे से समझ लो, हमें क्वेश्चन में भी समझ आएगा। हम अगर ये हमें अच्छे से समझ आ गए तो क्वेश्चन भी ऐसे चुटकियों से होंगे, अगर हमने इनको अच्छे से समझ लिया। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, 1/6, 1/6 इज इक्वल टू 0.166 एंड सो ऑन। अब देखो बच्चों, 1/6 इज इक्वल टू 0.1666 एंड सो ऑन। पहली इसकी ये कंडीशन है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है। दूसरी देखें तो ये रिपीट हो रहे हैं नंबर, सेम नंबर 666, तो इसका क्या मतलब है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स है। ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गया। तो अब चलते हैं इरेशनल पे। इरेशनल पे चले तो उसका था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन डिकर्डिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ, जो खत्म ना हो। नॉन डिकोडिंग, वो डिकोडिंग था तो ये नॉन डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब था दोहराया जाना, नॉन का मतलब नहीं, इसका मतलब हुआ जो दोहराया ना जाता हो, जो रिपीट ना हो, जो रिपीट ना हो, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन डिकोडिंग। ठीक हो गया। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बुक में इसकी 3 एग्जाम्पल दी गई हैं, पाई, यूलर्स वैल्यू और अंडर रूट 2। पाई 3.14,
159, 26 एंड सो ऑन। यूनिट्स वैल्यू की बात करें तो 2.71, 8281, 8284 एंड सो ऑन। और अंडर रूट 2 1.4142, फिर 135 एंड सो ऑन। अब देखो बच्चों, मैंने बताया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, एक तो वो खत्म नहीं होते, और नॉन रिकरिंग जो दोहराए नहीं जाते। पहली कंडीशन इसकी फुलफिल हो गई है, मतलब कि पहली कंडीशन पूरी हो गई है, देखिए खत्म नहीं हो रहे। दूसरी कंडीशन देखनी है जो दोहराए ना जाते हो, नंबर्स दोहराए नहीं जा रहे। ये 14 है, ये 15 है, ये 926 है। कहने का मतलब है कि डिफरेंट नंबर है, इसमें डिफरेंट नंबर होते हैं, दोहराए नहीं जाते। उसमें सेम होते हैं, इसमें डिफरेंट नंबर होते हैं। ये देखिए 1415926, ये होगी कंडीशन दूसरी पूरी, नो रिकरिंग। अगर हम यूलर्स वैल्यू की बात करें तो 2.71, 8281, 8284, ये सारे सारे डिफरेंट नंबर्स हो गए। एक तो ये इसकी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि ये चलता जा रहा है, दूसरी की ये रिपीट नहीं हो रहे, तो इसका क्या मतलब, ये इररेशनल है। अगर हमें क्वेश्चन आए, बताएं अंडर रूट 2 जो इररेशनल है तो रैशनल है, तो आप क्या बताएंगे? सिंपल सी बात है, आप कहेंगे अंडर रूट 2 चलता जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग किसमें होता है? इररेशनल में। तो ये इररेशनल हुआ, ठीक हो गया। और एक बात रह गई जो आपने समझनी है, रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल यूनियन इररेशनल, मतलब रैशनल और इररेशनल का जो यूनियन होता है उसको रियल नंबर्स कहते हैं। अब आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि हर नंबर ही रियल नंबर है। तो बच्चों चलते हैं अब एक्सरसाइज में अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।